Assalamu alaikum dear viewers. You welcome to my mentor YouTube channels. I hope you are all fine. Today in this video we're going to talk about KES prelims 2023. Couple of days before the notification has been issued by JKPSC that tentative date of your KES prelims 2023 is in last week of September. So you are left with 3 months, that's July, August and September. So one needs to focus too much on his studies during these 3 months. You need to cover all the static portions first. So if you have already went through modern, medieval, ancient history, you have went through polity, geography, NCERTs, economy, environment, etc. So you need to revise that इन दीज मंथ्स. तो वो स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करने की ज़रूरत है. स्पेक्ट्रम को, लक्ष्मीकांत को, जिसे लियोंग, इकॉनमी के लिए संजय वर्मा और नितिन संगानिया, एनी अदर बुक लाइक दैट, शंकर आईएएस. तो जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है, इवन ऑल द एनसीईआरटी बुक्स, तो उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है इन महीनों में. And along with that, current affairs. So current affairs plays a very important part. So every day you should focus on current affairs. 1 hour keep for current affairs, half an hour or 1 hour. तो prelims में ज़्यादा फिर न्यूज़पेपर रीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. तो you can use that time on current affairs section. तो you can get current affairs refresher magazine from the market. That will cover 6 months current affairs. तो वो पढ़ा करिए इन दिनों. या स्पीडी मैगजीन आता है मार्केट में, यू कैन गो थ्रू दैट मैगजीन एज वेल. या कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, जो भी क्रॉनिकल के मैगजीन्स आते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे. 6 month करंट अफेयर्स रिफ्रेशर, दैट हेल्प्स ए लॉट ड्यूरिंग प्रीलिमिनरी स्टडी. तो करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर CSAT पेपर. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन इग्नोरिंग CSAT, एंड फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स द CSAT, द लेवल ऑफ CSAT पेपर हैज़ वेंट टू मच अप. तो बहुत सारे बंदों का CSAT ही क्वालिफाई नहीं होता है. इवन इफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस मैथ्स बैकग्राउंड, दोज हु हैव डन BTech, दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई CSAT. तो इस डाउट में ना रहे कि मैंने मैथ्स पढ़ा है, आई हैव बीन मैथ्स स्टूडेंट टिल माई फाइनल ईयर, आई कैन क्वालिफाई CSAT विदाउट डूइंग एनी प्रैक्टिस. प्लीज़, तो CSAT को आज से ही सीरियस लीजिए. जो 3 महीने हैं, ये 1 and 2 hours फॉर योर CSAT. So what you have to do, you have to solve all the papers which have been asked till yet in PSC. तो जो भी CSAT के पेपर्स आपके पास होंगे, 21 का, 18 वाला, 16 वाला, तो CSAT वो आपको सॉल्व करने हैं. एंड UPSC के जो CSAT पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना है. तो वहाँ पे आपको अपनी लेवल का पता चलेगा और बाकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. गो थ्रू एरिहांत मैगजीन, सेंट्रल CSAT मैगज़ीन. तो वो बहुत ही अच्छा मैगज़ीन है. रिहांत पब्लिशेस दैट मैगज़ीन. तो यू कैन प्रैक्टिस ऑल द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स फ्रॉम विच द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द CSAT पेपर फ्रॉम दैट मैगज़ीन. सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट मैगज़ीन, तो वो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो उसको बहुत इंपॉर्टेंटेंस देनी है CSAT पेपर को. तो लास्ट प्रीलिम्स में हमने देखा कि द कट ऑफ GS वेंट टू लो, अराउंड 50, बिलो 50, बट देयर वर नॉट एस्पिरेंट्स हु हैड क्वालिफाइड CSAT. जिनका CSAT क्वालिफाई हुआ था, दे गॉट द चांस टू राइट द मेंस. सो प्लीज़, वाइल रिवाइजिंग योर GS, गिव सम टाइम टू CSAT एज वेल. एंड फिर लास्ट के दिनों में थोड़ा एक्स्ट्रा पुश ही मारना है, ज़्यादा ही टाइम देना होगा. तो ऐसे आप ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को. तो दीज 2 months रिवाइज ऑल the static portion, and in the last month keep that month only for the revisions. तो आपको ज़्यादा expansion करने की ज़रूरत नहीं है. तो whatever you have read till yet, go for revision of that. जितना पढ़ा है उसी को रिविजन करने हैं. जितना ज़्यादा आप रिविजन्स करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगी. जो फिर लास्ट रहता है, लास्ट वाला मंथ, उसमें आप डिफरेंट सोर्सेज से MCQs को सॉल्व कर सकते हैं. डिफरेंट पेपर सॉल्व करेंगे. जितने ज़्यादा MCQs आप लास्ट मंथ में सॉल्व करते हैं, उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है और उतना तेज़ आपका रिवीजन हो जाता है. तो फिर आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे, GS फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन, फ्रॉम इकोनॉमी सेक्शन, फ्रॉम हिस्ट्री, उतना ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाएगा जो आपने NCERTs में पढ़ा था. You can even take help at that time from basic GK book like Manohar Pandey or any other book like Tarun Goyal.
तो उनसे भी रिवीजन हो सकता है लास्ट टाइम पे एंशंट हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, या जियोग्राफी के कुछ फैक्चुअल थिंग्स है वहाँ से रिवाइज हो सकते हैं। लेकिन पहले इंसान ने अच्छे से रिवीजन करना है अपनी एनसीईआरटी बुक्स का और इंपॉर्टेंट बुक्स का जो आपने पढ़ी है, या क्लास नोट्स। तो ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट रहना है आपको इन 3 महीने। तो इंशाल्लाह फिर यू विल मेक इट टू द सेकंड स्टेज, दैट्स द मैनेज स्टेज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छे से मैनेज की प्रिपरेशन की होती है, उनका ऑप्शनल तैयार होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उनका प्री ही क्वालिफाई नहीं होता है। तो ये 3 महीने, ये 2 महीने आपके प्री के प्रिपरेशन के हैं। और जो सीनियर एस्पायरेंट्स है हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड प्रीलिम्स ट्वाइस थ्राइस, उनके लिए तो 1.5 मंथ काफ़ी होता है, तो वो क्वालिफाई कर लेंगे उसमें। लेकिन जो नए एस्पिरेंट्स है हु आर गोइंग टू गिव प्रीलिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है अभी प्री पे फोकस करने की, फिर मेंस पे करेंगे, सेकंड स्टेज पे फोकस करेंगे वो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी ने मेंस लिखा है 2 बार, उसका कम प्रिपरेशन से प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, तो उसको भी प्रिपरेशन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पेपर बहुत डाइसी आता है और बहुत डाइवर्स चीज़ें पूछी जाती है उधर। यू कैन नॉट से कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, आपने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो बहुत वास्ट नॉलेज होनी चाहिए बंदे को, हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तो तब इंसान का प्री क्वालिफाई होता है। और उसमें करंट अफेयर्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत डाइसी होता है, तो स्टेटिक आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट यू मस्ट क्वालिफाई योर CSAT पेपर। तो CSAT को प्लीज़ इग्नोर ना करें, गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू CSAT पेपर, फर्स्ट क्वालिफाई दैट, देन एंड ओनली देन योर GS विल बी मार्केट। वो काउंट तब होगा जब आपका CSAT क्वालिफाई होगा। तो उसको आज से ही पढ़ने की ज़रूरत है, स्पेशली टू दोज जिनका मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड सेक्शन वीक है, उनको तो ज़्यादा ही ज़रूरत है उस चीज़ की। तो आई होप you got some of the important tips regarding your prelims exam. My best wishes are with you. May Allah bless you all. See you in my next video. Till then, take care. Bye. Allah Hafiz.